हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। होते तो लड़का हर बार बैठा थे, अब बही बात अब बहु बात। तो बुढ़वा से लड़का पूछे अब बही बात अब बहु बात। अत्ते माँ बुढ़वा कहते भैया रे अब हम बच बही ना कहीं तब अब्बा कहीं न हम मर जी। लिहाजा हमरे मरे के बाद जो हमका दफनाया तो पुरान कपड़ा में दफनाया, नवा कपड़ा हमरे कफन में न लगाया। लड़के भाई कहीं अब्बा यूं कहाँ हो सकत है कि तुमरे लिए घर बनवायो, जमीन खरीदो, सब कुछ की हो और मरी हो तो हम लोग पुरान कपड़ा में तुमका दफन करवे। गांव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहते गांव वाले चक्कर में पड़ के हमका फंसाए दे हो रे तुम लोग। कहीं कहा है भैया, कहा है अब्बा? तो बुढ़वा कहते पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि मुनकर नकीर जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान तो कहें ये तो बहुत पहले मर चुका है, का छोड़ो एक हिसाब होगा। तो छोड़ छाड़ चले जाई हैं और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुट जाई हैं कि न जुटी हैं रे। तो जिंदगी भर तो दलाली बुढ़वा करवे कि मरे के बादो सोचे हैं वह दलाली करे। दिल कितने ढीठ हो गए इंसान। आज इन दिलों में ये दिल क्यों ढीठ हो गए? आज कोई बात दिल में पड़ती नहीं है, उसकी वजह क्या है? बहुत पहले मैं कानपुर गया था तकरीर करने, तो एक पत्रकार खड़े हुए, जैसे मैं बैठा वैसे एक पत्रकार खड़े हो गए। कहने लगे मौलाना एक बात, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो फिर तकरीर करना। तो हम थोड़ा डराने लगे, पता नहीं कहा पूछ ले मजमा में, भाई हम सब चीज थोड़ो जानी थी, पता नहीं कहा पूछ ले। फिर भी हमने कहा ठीक है बताइए। तो उन्होंने कहा मौलाना ये बताइए कि आज से 30-40 साल पहले मदरसे बहुत कम थे, मौलाना बहुत कम रहा 40 साल पहले। बोलो उतने रह जाता ऐसे ही थे। जलसे भी इतने नहीं होते थे जितना अब होते हैं। तो उसने कहा जब मौलाना ज्यादा हो गए, मदरसे ज्यादा हो गए, जलसे ज्यादा हो गए, तो बुराइयों को खत्म होना चाहिए, बुराइयां घटनी चाहिए। लेकिन आज बजाय घटने के बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजह क्या है बता दीजिए, फिर तकरीर करिए। तो हमने कहा भाई इसकी वजह मेरे नबी ने 1400 साल पहले ही बता दिया। मेरे नबी ने कुछ छोड़ा नहीं है। हमने कहा हदीस पाक है, नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन अनस काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अनस से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, याती अलन्ना से ज़मानुन, लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा, ला युबालिल मरो, कि इंसान सोचेगा नहीं, माँ अखज़ मिन्हु, जिस चीज को हाथ में लेगा उस चीज के बारे में सोचेगा नहीं, अमिनल हलाली अमिनल हराम, कि मैंने हराम लिया है कि हलाल लिया है। हराम और हलाल का फर्क खत्म कर देगा तो लोगों के दिलों से खौफे खुदा चला जाएगा, नूर ईमान भी चला जाएगा। आज हम लोगों ने हलाल और हराम का फर्क खत्म कर दिया। पैसा आए जैसे कैसो भी आए, चाहे हलाल का हो चाहे हराम का हो, हलाल और हराम का फर्क खत्म हो गया तो दिलों से नूर ईमान चला गया, खुदा का डर भी चला गया। इसीलिए बड़ी सी बड़ी बुराई हम कर डालते हैं और एहसास तक नहीं होता। ऐ लोगों, मौत को याद रखो, जो भी सांस अल्लाह देने दे उस सांस को गनीमत समझो। लिहाजा आने वाले रमजान में रोजा रखो, रोजा रखो और तिलावत कुरान कसरत से करो। तरावी की नमाज में सुस्ती न करो, तरावी की नमाज बाजमात अदा करो। हदीस पाक में अस्सौम वल कुरान यशफानी यौमल क़यामा, कि रोजा और कुरान ये दोनों क़यामत के दिन शफाअत करेंगे।
रोजा एक तरफ खड़ा होगा, अल्लाह ताला रोजा और कुरान को बोलने की ताकत अता फरमाएगा। जैसे हमारे आपके हाथ पैर बोलेंगे कयामत के दिन ना, ऐसे रोजा भी बोलेगा, कुरान भी बोलेगा। हुजूर फरमाते हैं रोजा एक तरफ खड़ा होकर कह गए, परवरदिगार इसने मेरी वजह से पूरा दिन खाना पानी अपने ख्वाहिशात को छोड़ दिया, इलाही इसकी बख्शिश फरमा दे। उधर कुरान कह गए, परवरदिगार रात में इसने मुझे सुनने के लिए अपने बिस्तर को छोड़ दिया, नींद को छोड़ा है, परवरदिगार इसकी शफाअत फरमाया, अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा दे। हदीस में फयुशफ़ानी, तो दोनों की शफाअतें कबूल हो जाएंगे। रोजा रखने वाला, तरावी पढ़ने वाला बख्श दिया जाएगा। इसलिए आप कल से बिल्कुल तैयार हो जाएं कि चांद नजर आते ही अल्हम्दुलिल्लाह हमें तुम में खुशियां होनी चाहिए। हदीस शरीफ में है कि जब रमजान आता है तो मोमिन खुश होता है, और जब जाने लगता है तो मोमिन गमगीन होता है। इसीलिए हम लोग आखिर में अलविदा की नमाज पढ़ते हैं और बड़ी हसरत से कहते हैं, अलवदाओ अलवदाओ या शहर रमदान, अलवदाओ अलवदाओ या शहर तरावी। क्या रमजान का महीना है, अफसोस तो हमसे रुखसत हो रहा है। ऐ तरावियों का महीना, तो हमसे रुखसत हो रहा है। तो मुसलमान के आंखों में आंसू होते हैं कि हाय अफसोस, ऐसा खैर व बरकत का महीना हमसे अब जा रहा है। तो रमजान के आने पर मोमिन खुश होता है और रमजान के जाने पर मोमिन गमगीन होता है। इसलिए हमें खुशी मनाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप पहले ईमान, और खुशी इसी से नहीं कि बस रमजान आ गया, रमजान आ गया। खुशी इसी हालत में होगी कि आपका रोजा न छूटे, आपकी तरावी न छूटे। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम लोग रोजा रखते हैं किस तरह, सेहरी खाते हैं और फिर शाम को इफ्तारी भी करते हैं। और मेरे नबी ने फरमाया, सेहरी खाना भी मेरी सुन्नत है और इफ्तार करना भी मेरी, दोनों में सवाब। सेहरी खाओ सवाब मिले, इफ्तार करो सवाब मिले। लेकिन अपने नबी की जिंदगी देखो, सहाबा की जिंदगी देखो। अल्लाह के रसूल ने एक दफा सौमे विसाल रखा। सौमे विसाल जानते हो, पैदर पे रोजा, न सेहरी न खाना, कुछ नहीं, रोजब रोजा, रोजब रोजा। सहाबा ने देखा तो भी रोजा रखने लगे पैदर पे, सरकार को देख करके। सहाबा के दिलों में नबी की मोहब्बत बहुत थी, बहुत ज्यादा थी। इसीलिए सरकार को हर वक्त देखा करते थे, सरकार की तरह चलना उठना फिरना सहाबा अपनी जिंदगी का दस्तूर बनाए हुए थे। तो जब सरकार को पैदर पे रोजा रखते देखा तो सहाबा भी रखने लगे, और जब ये रखने लगे तो बेचारे कमजोर होने लगे। कुछ ही दिनों में इतना कमजोर हो गए कि कुछ चल नहीं पाते थे, कुछ बिस्तर पकड़ लिए, कुछ बेहोश हो गए। अजीब हालत सहाबा की हो गई। तो सरकार ने पूछा, क्यों, ऐसा क्यों है? तो साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल आप सौमे विसाल रखते हैं, पैदर पे रोजा आप रखते हैं, तो हम लोगों ने भी आपको देखकर पैदर पे रोजा रखना शुरू कर दिया। तो कमजोरी का यह हाल हो गया कि कोई बिस्तर से नहीं उठ पा रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है, किसी को बेहोशी आती है। तो हुजूर ने फरमाया, क्या फरमाया? अय्युकुम मिसली, तुम में का मेरी तरह कौन है? तुम में का मेरी तरह कौन है? युतइमुनी रब्बी, मेरा रब मुझे खिलाता है, वयुस्कीनी रब्बी, और मेरा रब मुझे पिलाता रहता है। मुझे खिलाने वाला मेरा रब है, खिलाता है पिलाता है। तुम में मेरी तरह कौन है? मैं सौमे विसाल रख रहा हूं, पैदर पे रोजा रखता हूं, तुम लोगों ने क्यों रखा? तो साहबा ने सौमे विसाल छोड़ा, सेहरी खाते थे, शाम को इफ्तारी करते थे, ऐसे ही रोजा साहबा रखने लगे। अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये देखो
कि सहाबा हुजूर से कितनी मोहब्बत करते थे, जैसे देखा वैसे अमल किया। क्यों? जानते थे कि अल्लाह ताला ने रसूल को हम लोगों के लिए नमूने अमल बना के भेजा है। हुजूर की जिंदगी नमूने अमल है, इसीलिए कुरान फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन ईमान वालों तुम्हारे लिए जिंदगी रसूल की जिंदगी में नमूने अमल है तुम्हारे लिए। तो सहाबा ने नबी को नमूने अमल जाना। आज हमने नबी की किरदार को छोड़ दिया। पानी पीते हैं तो भी नहीं पता कि नबी किस तरह पीते थे, हम पी लें। नबी कपड़ा कैसा पहनते थे, हम भी उसी तरह पहने, कोई एहसास नहीं। और दूसरी बात यह कि सरकार फरमाते तुम भी मेरी तरह कौन है, यानी मेरी तरह तुम में कोई नहीं। बाद में चार्ज कर लियो मोबाइल भैया। अभी वह हबीबे कहा था कि उन्हीं इंसान हम इंसान। अब बताओ, सरकार फरमाते तुम में मेरी तरह कौन है। यहां तक कि नबी की बीवी की तरह कोई औरत नहीं हो सकती। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता या निसा नबी, ऐ नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, हरगिज हरगिज तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। नबी की बीवियों की तरह कोई औरत नहीं हो सकती। वो बीवियां जो नबी के दामन को पा गई तो अल्लाह ने उनके दर्जात को इतना बुलंद कर दिया कि उनकी तरह कोई औरत नहीं। तो नबी की तरह उम्मती कैसे हो सकता है? लेकिन अल्लाह ताला जिसको गुमराह कर देता उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। सरकार का मर्तबा बहुत बुलंद है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अर्श के अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। हुजूर का मर्तबा कितना बुलंद है। अर्श सातों आसमान के ऊपर है। वो भी हैरत में है कि मैं इतना ऊपर हूँ, लेकिन नबी का मर्तबा हमसे कितना ऊंचा है कुछ पता नहीं। आसमान गर्दिश करता है, ये भी परेशान है कि अल्लाह ने हमको इतनी ऊंचाई अता फरमाया, लेकिन नबी का मकाम कितना ऊंचा है, आसमान भी चक्कर में। अर्श के अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अल्लाह के रसूल का मर्तबा बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है अल्लाह के रसूल का मर्तबा। लेकिन आप लोग सोचते हो कि ये हदीस अय्युकुम मिसली और कुरान की आयत या निसान नबी लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, ये हदीस और ये कुरान की आयत क्या वहाबी नहीं पढ़ते हैं? लेकिन उनका एक आयत याद है 16वां पारा के कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी तुम कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। उका याद की है, इका नहीं याद की है। अरे वो नबी ने अल्लाह ताला ने नबी से कहलवाया, खुद अल्लाह ने नहीं फरमाया। अल्लाह ताला कहता तो ऐसे कह देता है लोगो अलंबिया बशरुम मिस्लुकुम, अंबिया तुम्हारी तरह बशर हैं। अल्लाह ने नहीं कहा बल्कि अपनी नबी से कहलवाया। और जब खुद कोई बात कही जाती है तो इनकिसारी मानी जाती है। कहाँ मानी जाती है? इनकिसारी तवाज़ो। जैसे हम कहें कि हमें कुछ नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, अब मौलाना अनवार कह दी रफीक का कुछ नहीं आवत जात है तो हमार माथा सुकुड़ जी। बोलो, आदमी खुद अपने को कुछ कह दे लेकिन दूसरा कहता है तो बेदबी मानी जाती। नबी को इनकिसारन कहा गया कि कह दो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। क्यों कहलवाया गया? उसकी एक वजह थी। क्या वजह थी?
कि जब हजरत अली के रान पे हुजूर सर रख करके सो गए और सूरज डूब गया, हजरत अली की नमाज असर चली गई। हुजूर ने आंखें खोली, अली रो रहे थे। फरमाया क्यों? अली कहते मेरी नमाज असर चली गई। तो हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। हजरत अली ने असर की नमाज पढ़ी। तो सूरज को डूबे हुए सूरज को निकालना एक लोगों के दिलों में बसा हुआ था। क्या हजरत इब्राहिम की जिंदगी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नमरूद बादशाह था उनकी जिंदगी में, तो नमरूद कहता था मैं खुदा हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा खुदा तुम नहीं हो, खुदा वो है जो जिंदगी देता है, मौत देता है। नमरूद मरदूद समझा नहीं। इसका मतलब तो जेल में दो कैदी बंद थे, एक को सजा हो चुकी थी मौत फांसी की और एक को रिहाई का हुक्म मिल चुका था। तो दोनों को बुलवाया नमरूद ने। तो जिसके फांसी का डर था उसको नमरूद ने कहा जा तुमको रिहा किया जा रहा है, और जिसको रिहाई का डर था उसको कहा इसको फांसी दो, उसको फांसी दे दी गई। और उसके बाद नमरूद ने कहा देखो जो मरने वाला था मैंने उसे जिंदगी दे दिया, और जो जिंदा रहने वाला था मैंने उसे मौत दे दिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बहुत घामड़ है, बहुत बदअकल ही, समझत नहीं है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था सुनो, खुदा वो है जो पूरब से सूरज ला करके पश्चिम में डुबोता है। अगर तुम खुदा हो तो पूरब से सूरज, पश्चिम से सूरज निकाल दो, इधर डुबो दो। तो हैरान रह गया था। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाया था उसने। तो पता चला कि लोगों के जहन में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दे दिया था कि खुदा वो है जो सूरज को निकालता है, डुबोता है। खुदा के अलावा कोई सूरज को ना निकाल पाएगा ना डुबो पाएगा। सबके दिमाग में बात बसी हुई थी। तो जब हजरत अली की नमाज असर चली गई तो हुजूर ने इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज वापस आया। तो डर लगा कि कहीं कोई मोहम्मद को खुदा न कह बैठे कि खुदा वो है जो सूरज को निकालता डुबोता, इन्होंने भी सूरज डूबे हुए सूरज को निकाल दिया, तो कोई इनको खुदा न कह बैठे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है नबी तुम कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, खुदा नहीं हूं। उस मौके पर कहा गया, वहां भी समझते नहीं बस हमारी तरह। अरे ये भी तो देखो कि फरमाते तुम में मेरी तरह कौन है। और ये भी फरमाया जा रहा है, अल्लाह फरमाता है कि नबी की बीवियों की तरह कोई दुनिया की औरत नहीं हो सकती। तो पता चला कि नबी हमारी तरह नहीं है। लेकिन अब आप लोग सोचते हो कि वहाबी वे काहे नहीं समझते हैं। सब नमरूद वाली बतियाई लोग नहीं जानते हैं का, सब जानते। लेकिन ये 40 दिन के चिल्ला में है जब ले जाते हैं इनका ना, तो ऐसा रटाए देते हैं इनका कि नबी हमारी तरह बशर, नबी हमारी तरह बशर। तो जिंदगी भरी वही बकी हैं। चाहे इनका युकुम मिसली हदीस सुनाओ और चाहे कुरान के आयत या निशान नबी अलस्तुन्ना का हदीम मिनन निसा सुनाओ, ये मानने वाले नहीं बकी हैं वहां जो इनका 40 दिन चिल्लम बकावा जाता है। इनकी मिसाल मौलाना अब्दुल मुस्तफा में लिखते हैं, इनकी मिसाल वैसे है। कैसे बताते हैं, एक आदमी की शादी हुई और बीवी रुखसत हो गई और 3 महीना बिहाय भवा कि बीवी एक लड़के की महतारी हुई है। तो